अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम आपको वेलकम करता हूँ एक और ट्यूटोरियल के साथ। मैं मैं आज करने लगा हूँ कुछ इनके इवेंट्स का काम, तो सेपरेट करने लगा हूँ लॉगिन से। और जैसे ये डेटाबेस है और क्लोज है, सही है। तो इससे पहले, ये करने से पहले मैं कुछ डायलॉग बॉक्सेस बनाऊँगा, जैसे कंफर्मेशन बॉक्सेस और मैसेज बॉक्स जो मैंने आपको कल बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो फॉर्म्स होंगे तो इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। हम डायलॉग बॉक्सेस को यहाँ रखेंगे इसलिए ताकि हम इनको यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज से जब सेपरेट करेंगे इवेंट एमवीपी के थ्रू यहाँ पर लाएंगे कहीं, तो वो जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर सके, क्योंकि उसका ऊपर से हम डीएलएल नहीं दे सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर लेके जाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम एक पहले फोल्डर बना देते हैं, किस नाम से, डायलॉग बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस, या डायलॉग बॉक्सेस के नाम से बना देते, स्पेस नहीं चाहिए थी इसको, तो इसमें दे देते हैं डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर हम एक फॉर्म ऐड करेंगे, एक फॉर्म हम ऐड करेंगे। अभी तो हम ये फॉर्म देख रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, यूज़र कंट्रोल ऐड कर रहे हैं। अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये डेटाबेस है या कोई भी हम फॉर्म ऐड करते हैं तो उसका हेडर बनाते हैं, पैनल बनाते हैं, उसका कलर चूज़ करते हैं। हम आगे ये करेंगे कि इसकी भी एक सेपरेट क्लास बनाए थीम्स की, जिस पे यूज़र के पास अथॉरिटी हो कि वो खुद दे सके कि मेरे कहते हैं पूरे सॉफ्टवेयर के हेडर का कलर क्या हो, पैनल का कलर क्या हो, यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या हो, बटन जो सेव और ये इस तरह के बटन है इनका कलर क्या हो। ठीक है, हम ये बनाएंगे साथ, और हम इनका भी बनाएंगे कि लेबल का फोर कलर क्या हो, और चेक बॉक्स का फोर कलर क्या हो, और टेक्स्ट बॉक्सेस का फोर कलर क्या हो। इन सब की थीम्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिक यही डिज़ाइन लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक 90% या इस तरह होगा तो फिर हम थीम्स पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक मतलब सारे बन जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करते हैं। ये यहाँ पर हम फॉर्म का नाम देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर यस नो के नाम से हम बना देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा होगा इस वक्त। आपको वीडियो ट्यूटोरियल में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जो आपको पूरा प्रोफेशनल दे और जो मार्केट में चल सके, जिसमें आप कुछ भी चेंजेस किए बगैर आप मार्केट में इसको चला सकें। और ऐसा प्रोजेक्ट आई थिंक अभी तक यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा कि लोगों ने वीडियोस बनाई हो इस स्टेप वाइज। तो मैं अब ये चले हम स्टार्ट करते हैं। ये यस नो का बनाया, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ऊपर प्रॉपर्टीज़ को हम नन कर देते हैं, फिर हम ये देते हैं 12, ये फॉन्ट साइज दे दिया। अब उसके बाद हम फॉर्म बॉर्डर स्टाइल नन कर देंगे, और साथ ही इसका बैक कलर हम ग्रे कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ हम इसको सेंटर पे कर देंगे, ये सेंटर स्क्रीन। अब ये हमारे पास सेंटर स्क्रीन आ गई, तो हम मे भी इतना रखते हैं। ठीक है, इसको ये इतना कर देते हैं, या अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैं इस पूरे पैनल को हाँ, इस हेडर को उठाता हूँ ओनली। यहाँ क्या बोल रहे हैं, दिस फॉर्म वैल्यू कैन नॉट बी नल। ओके, ये विजुअल स्टूडियो का थोड़ा सा बर्न है, इशू है। तो इसको हम दोबारा ओपन करें और पेस्ट करें तो ये नहीं करने दे रहा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस पूरे पैनल को उठाने कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करते हैं, या अब हो जाना चाहिए, नहीं कर रहा, तो हम अपना बना लेते हैं दोबारा से। ठीक है, शायद वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कॉपी ना कर रहा हो मे बी। तो हम एक पैनल रखते हैं, इस पैनल को हम कर देते हैं, या और इस पैनल को हम एडजस्ट करते हैं इस सबसे, या बॉटम पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये पैनल आ गया। इस पैनल का हम बैक कलर कर देंगे वाइट, ये वाइट। अब हम एक और पैनल लेते हैं, उसको यहाँ रखते हैं। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, इसको डॉक कर देंगे टॉप। ठीक है, इसको हमने डॉक कर दिया टॉप। अब इसकी
साइज यहाँ से कट करते हैं कि हाइट कितनी है, उस लिहाज से हम इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब उसके बाद ये दो बटन हैं हम कॉपी करते हैं। सॉरी, मे बी आप शायद कॉपी करने दे दे, नहीं दे रहा, बोला वहाँ से आप कॉपी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से लेबल उठाते हैं, लेबल यहाँ रखते हैं। ठीक है, लेबल हम यहाँ रखते हैं और एक ये है या आई थिंक बटन, या एक बटन उठाते हैं, बटन यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब हम इसका पहले बैक कलर कॉपी कर लेते हैं अपने पास टील और 4 कलर वाइट। ठीक है, हम इसको बैक कलर दे देते हैं टील और इसको कर देते हैं, इसको यही दे देते हैं 4 कलर चेंज करके कर देते हैं वाइट। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सेटिंग करते हैं, बटन फ्लैट और बॉर्डर साइज 0, बॉर्डर साइज 0 ही रखा था, यस। और इसको टॉप कर देते हैं, टॉप नहीं करते, टॉप नहीं करते, इसका जो है हम टेक्स्ट रिमूव करते हैं और इसका टेक्स्ट रिमूव करने के बाद हम इस पे डाल देंगे इमेज। इमेज हमारे पास क्या थी रिसोर्सेस में, इसकी रिसोर्सेस में नहीं आ रही, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के फोल्डर का ये लेंगे और ये नहीं, रिसोर्सेज यहाँ है तो रिसोर्सेज यहाँ भी होनी चाहिए, यस। ओपन फाइल लोकेशन करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ रिसोर्सेस में, ठीक है, इमेजेस में जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, ओ आई थिंक इसने नहीं किया, तो हम इमेजेस में जाते हैं और यहाँ से सबको पकड़ के, इनका नाम चेंज किया हुआ था मैंने या नहीं किया, अभी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या नीड है, क्लोज प्रोग्राम, या इसमें से हम इमेज उठाएंगे, इमेजेस या विजिट, अब इसमें से उठाएंगे क्लोज प्रोग्राम, दिस वन, क्लोज विंडो, नॉट दिस वन, हम उठाएंगे क्लोज प्रोग्राम 28, या हम ये उठाएंगे। अब यहाँ हम टाइप कर देंगे मैसेज, क्या, कंफर्मेशन। ठीक है, इसकी थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं और बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड। ये हमने ये मैसेज यहाँ रख दिया और ये आ गया कंफर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, एक पिक्चर बॉक्स रखते हैं जो सिंबल शो करेगा मैसेज, और उसके बाद हम एक बटन, वो सॉरी लेबल रखते हैं। लेबल के साथ हम ये करते हैं कि इसकी ऑटो साइज प्रॉपर्टी फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इंक्रीज करते हैं और इतना इंक्रीज कर देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज ये हम थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे 40, या इसको यहाँ ले आए। ठीक है, अब हमें दो बटन चाहिए, यस और नो। हमने एक बटन यहाँ रखा और दूसरा बटन यहाँ रखा, ये आगे हमारे पास दो बटन यहाँ पर है, और इनका साइज जो है हम इस लिहाज से, ठीक है, साइज हम ये फॉन्ट साइज कॉपी कर लेते हैं और 1 2 3 4 8 है, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ साइज दे देते हैं। ये दोनों को साइज नहीं देने दे रहा, तो हम एक एक करके कर देते हैं। ओके, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैं फॉन्ट साइज यहाँ कॉपी कर रहा था, ये मैंने फॉन्ट साइज यहाँ रखा और उसके बाद में इसका साइज क्या था,
1 2 3 4 8 और टील और फ्लैट 1 2 3 4 8 साइज 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 1 2 3 4 8 और बैक कलर जो था इसका टील और इसका जो अपीयरेंस था फ्लैट स्टाइल फ्लैट था और बॉर्डर साइज आई थिंक 2 था या इज इट। अब ये हमने दो बटन बना दिए। अब हमें आई थिंक एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पर 4 कलर वाइट है, तो इन दोनों का 4 कलर यहाँ से वाइट कर लेते हैं। 4 कलर ये है, हम इसको वाइट लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और कर देते हैं कि बॉर्डर कलर हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये दो बटन आ गए। अब इनके लिए हमें पिक्चर चाहिए, पहले तो हम इनका टेक्स्ट अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम रखते हैं, क्या रखते हैं, यस के नेम से, और सेकंड हम रखते हैं नो के नेम से, ठीक है। और छोटा सा काम हम ये कर देते हैं, जहाँ पर नो लिखा हुआ आ जाए तो उसको कर दो आप, अरेंज कर दो, उसको कर दो आप रेड, यस, ताकि मेंशन हो कि ये नो है, रेड। अब ये यस और नो हो गए। अब हमें क्या चाहिए, एक इमेज यहाँ के लिए चाहिए और एक इमेज यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं आर यू श्योर, आर यू श्योर, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पर एक कस्टम लिख दी, उसके आगे का हम कोड के थ्रू करेंगे। अब हम क्या करते हैं, आइकन 8 की एप्लीकेशन ओपन करते हैं। कुछ कमेंट में मैंने देखा था कि आइकन के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मुझे मैं कमेंट लिखा हुआ आया था, तो मैं उनको बता दूं, मैं आइकन 8 के नाम से होती है एक डेस्कटॉप ऐप। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है। 100 पिक्सल तक के आप आइकन बना के फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको जाना है तो आप प्राइसिंग पे करें, और SVG आइकन जो है वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको इसका प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी। तो मैं फ्री वन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी नीड इतनी है अभी इसके लिए। तो ये ओपन, ओके, ये ओपन थोड़ा टाइम लेती है। तो अब ये हो गई। पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यस और नो का। तो यस मेंशन कर रहा होता है टिक मार्क को बेसिकली, ठीक है। तो यस मेंशन कर रहा है टिक मार्क को, हम ये यस वाला आइकन लेते हैं और इसको कर देते हैं 32। हमें 32 पिक्सल का क्रिएट करो, ठीक है। इसको यहाँ रखता हूँ। और नो के लिए मैं यूज़ करता हूँ कि नो मेंशन कर रहा होता है कि किसी काम को ना करने के लिए, तो नो के लिए हम कर देते हैं, ठीक है, ये हम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो आइकन हो गए, यस नो। अब हमें एक और इमेज चाहिए, इसके लिए कंफर्मेशन शो करने के लिए। अब इसमें हम डालते हैं क्वेश्चन सर्च करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। तो अब हम वो ये पिक कर लेते हैं, मगर इसका जो साइज़ है वो हम 100 पे ले जाएंगे, जो हमें फ्री है यहाँ पे, सही है। ये हमने पिक कर ली, इसको हमने यहाँ पर ले गए और ड्रैग कर दिया, ठीक है। हमारी अभी इतनी नीड थी। इसके बाद रीनेम कर देते हैं इसको यस के नाम से, इसको नो के नेम से, और इसको क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। अभी हम ये टूल बंद नहीं करते हैं, एक और इमेज उठा लेते हैं 32 बिट की, जिसका नाम रखेंगे एक हमें बिग इमेज चाहिए मैसेज के नेम से, सॉरी इन्फो के नेम से। ये है इन्फो के नेम से, तो हम 100 पिक्सल की उठाते हैं। और एक हमें चाहिए होगी ओके के नेम से, तो ओके के लिए यस ही यूज़ कर लेंगे, या ठीक है। तो हम इसको नेम दे देते हैं इन्फो। ये हम ओके डायलॉग बॉक्स के लिए बनाएंगे, ठीक है, ये इमेज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज चूज़ करेंगे और हमें कौन सी चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन वाली। क्वेश्चन, आई थिंक मिस्टेक हो गई कि क्वेश्चन की जो इमेज है वो मैंने वाइट कलर में उठा दी, तो वो मुझे चाहिए ब्लैक में। तो यहाँ से क्वेश्चन वापस जाऊँगा, क्वेश्चन वापस जाऊँगा, ये हम ये इमेज उठा देते हैं। तो यहाँ से कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं इस ऐप पे, किस कलर में चाहिए। तो हमने ये इमेज उठा ली। अब ये क्वेश्चन वाली रिमूव करूँगा और इन्फो वाली भी रिमूव
रिमूव कर लूँगा क्योंकि वो भी हमें ब्लैक में चाहिए होगी। तो इन इन्फो के नाम से हमने सर्च की तो हमें ये ब्लैक मिल गई, ये भी 100 पिक्सल में। या ठीक है, तो हम इसका नाम कर देंगे वही वापस क्वेश्चन और इसका नेम कर देंगे इन्फो। ठीक है, अब हम यहाँ से चूज इमेज करेंगे और प्रोजेक्ट में जाएंगे क्वेश्चन वाली इमेज और या तो अब इसको हम कर देते हैं सेंटर इमेज। ठीक है, ये मेंशन कर रहा होगा कि क्वेश्चन को आपको सामने मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गई। अब यस और नो की रह गई इमेज। हम यहाँ जाएंगे इसकी इमेज पे और इमेज पे हम जाएंगे यस पे या यस पे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज बिफोर टेक्स्ट कर दें और नो पे जाएंगे। नो पे नो की इमेज, यहीं से पहले इमेज बिफोर टेक्स्ट कर देते हैं और इमेज में जाके इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये यस नो का यूआई कंप्लीट है। अब इसका हम कोड करते हैं थोड़ा सा। इसका सिंपल कोड है, इतना ज़्यादा कोड नहीं है, तो इसको हम MVP पैटर्न पे नहीं लेके जाएंगे, सिंपल सा हम कोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं और इसके बैक पे जाते हैं और सबसे पहले हम ये करते हैं और साथ ये मैंने कॉपी किया हुआ है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये यूजिंग की आई थिंक मांगेगा। हाँ नहीं, ये ऊपर में ले गया, ये यहाँ ले गया। ठीक है, अब ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। एक वेरिएबल बनाने के लिए बूलियन का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे यस नो। ठीक है, अब उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे किसकी, स्ट्रिंग की। वो क्या कर रही होगी कि टेक्स्ट राइट करेगी लेबल के ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम कर देंगे गेट रिटर्न लेबल 2 आई थिंक डॉट टेक्स्ट। लेबल 2 है तो इसका नाम हम कर देते हैं LPL मैसेज। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ पर और नेम सेम नेम चला गया, इसको हम कर देते हैं LPL मैस के नाम से। तो अब यहाँ पर कर देंगे LPL मैस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और सेट पे हम सेमीकोलन बाहर में यहाँ आएगा और सेट पे कर देंगे LPL मैस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू। अब हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी बन चुकी है उस टेक्स्ट को राइट करने की। सही है, तो सबसे इस टेक्स्ट को राइट करने की यहाँ पर अपना वहाँ से जिस फॉर्म से हम जो भेजेंगे तो उसका अपना मैसेज भेजेंगे तो यहाँ राइट हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं नो पे। अब उसके बाद हम जाते हैं यस पे सबसे पहले। यस पे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं दिस डॉट यस नो इक्वल्स टू ट्रू। सही है, और दिस डॉट डिस्क्लोज। ये अब जब भी वो फॉर्म क्लोज होगा हमें ये पैरामीटर रिटर्न में चाहिए। हमने ये कर लिया। उसके बाद हम नो है तो वो नो पे फॉल्स सेंड करे कि वो काम अभी नहीं करो, फिनिश नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल फिनिश का काम है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसको बना देते हैं प्राइवेट के नाम से। ठीक है, प्राइवेट कर देते हैं और इंटीजर पहले तो मैं पूरा वेरिएबल बना लूँ और उसके बाद प्राइवेट इंटीजर और मैं इसको कर देता हूँ काउंट। सही है, और इक्वल्स टू 10 एक्सेप्ट करेगा या सही है, डिफॉल्ट वैल्यू 10 दे दी मैंने इसको। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टाइमर डालता हूँ। टाइमर में किस लिए डाल रहा हूँ कि भाई अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो आप उस फॉर्म को क्लोज कर दो ऑटोमेटिक। कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड। तो इसलिए मैंने वो वेरिएबल बना के 10 रखा है। तो अब वो सेकंड भी हम यहाँ पर शो कराएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, लेबल यहाँ से पिक करके मैंने यहाँ रखा और इसको यहाँ ले गया यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 10 और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बिग करता हूँ 14 बोल्ड। या ये फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ रेड कलर में। बैक कलर ये रहा रेड, सॉरी
बैक कलर रेड नहीं करना, हमें फोर कलर रेड करना। तो फोर कलर ये रहा, अब हम इसको रेड कर दें। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये बैकवर्ड काउंट हो, मतलब 10 के बाद 9, 8, 7, 6। तो अब वो टाइमर पे डिपेंड। टाइमर पे हम सबसे पहले तो इसकी 1000 देंगे कि एक पर सेकंड जो है वो आई थिंक 1000 इंटरवल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने 1000 कर दिया, 1000 कर दिया और इसको इनेबल ट्रू कर देंगे। उसके बाद अब हम इस टाइमर के टिक इवेंट पे जाएंगे। ये अब हम बताएंगे टाइमर करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच लगा देता हूँ और मैं कह देता हूँ काउंट। ठीक है, इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू, सॉरी कन्वर्ट नहीं उठा रहा, आई थिंक यूजिंग मिसिंग है, ये सिस्टम मिसिंग है। कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 LP। ये मैसेज क्या था, इसका नाम हम कर देते हैं LPL काउंट, LPL काउंटर। ठीक है, इसका नाम हमने कर दिया। तो अब हम यहाँ देंगे LPL काउंटर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे LPL काउंटर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे और करेंगे काउंट -1 डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब वो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि काउंट में से -1 करेगा हर एक सेकंड के बाद और वापस उसी पे सेट कर देगा लेवल के ऊपर, इस काउंट से उठा के लेवल पे वापस सेट कर देगा। तो अब हम इस पे एक कंडीशन मार देंगे, इफ LPL काउंटर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस हो जाए, ठीक है 0 हो जाए, तो आप क्या करो, हम भेज देते हैं कि भाई ये अब उसने कुछ नहीं किया तो आप कुछ नहीं करो, वो आप खाली ऑन दी क्लोज कर दो, वो काम फिनिश नहीं करना, तो इसलिए नो सेंड कर दो। ठीक है, और ये पास कर फॉर्म बंद करा देंगे। अब ये हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ हम इस डायलॉग बॉक्सेस में एक और डायलॉग बॉक्स बना लेते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि ओके का। ठीक है, तो हम सेम इसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स बना लेते हैं, फॉर्म अंडरस्कोर, उसको नाम दे देते हैं ओके। ओके का हमने दिया। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसके यहाँ से हम नन करेंगे और इसको देंगे 12 और ये कर देंगे फॉर्म बॉर्डर स्टाइल नन और इसका बैक कलर हम कर देंगे ग्रे। ठीक है, और इसको कर देंगे सेंटर इसके। अब इसके लिए ये है कि इसका पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं साइज, इतना ही साइज रखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ये साइज कॉपी किया, अब हम ये पूरा कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी पे लगाया हुआ है, हो जाए ये हमने पेस्ट कर दिया, सही है, उसने डायरेक्ट कर दिया। अब इसमें खाली हमें चाहिए क्या, ओके का बटन, हमें और इतनी कुछ नीड नहीं है, तो हम इसको करेंगे डिलीट, इसको कर देंगे यहाँ पर और इसको नाम दे देंगे ओके। ओके का नाम दे दिया और इसी तरह हमने काउंटर रखा, इमेज रखी। अब यहाँ पर दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया, तो इसमें से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क को चेंज करके हम कर देंगे इन्फो की, जो हमने इमेज इन्फो के लिए उठाई थी, ये इन्फॉर्मेशन सही है। और ऊपर जो है यहाँ पर टाइटल में जो है हम रख देते हैं मैसेज, ये ऑन दी मैसेज। अब हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं यहाँ तक, और हम इसके कोड पे जाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, सिंपल सही है। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वेरिएबल आई थिंक नहीं चाहिए हमें, इसकी नीड नहीं है, यस नो की, तो हम ओके पे जाएंगे और दिस डॉट डिस्पोज कर देंगे, खाली मैसेज था,
मैसेज के लिए हम डिस्पोज कर रहे हैं और ये जो काउंटर का काम है वो हम उठा लें। सही है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पर टाइमर एक रखते हैं। टाइमर रखने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज 1000 इनेबल ट्रू और इसके टिक इवेंट पे जाते हैं, हम ये कर देते हैं। सही है। यहाँ पर हमें वेरिएबल चाहिए जो हमने यहाँ बनाया। सही है। ये वेरिएबल हमने यहाँ रख दिया और इसकी हमें नीड नहीं है। इसकी जगह पे हम कर देते हैं टाइमर 1 डॉट इनेबल। डिस्पोज नहीं होता, डिस्पोज होता है टाइमर 1 डॉट डिस्पोज। टाइमर 1 डॉट डिस्पोज कर देंगे और इसको जो है कॉपी करके यहाँ भी रख देंगे ताकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट रह ना डिस्पोज हो जाए। साथ साथ तो यहाँ भी हम रखते हैं और यहाँ भी रख देते हैं और हम यहाँ भी रख देते हैं। सही है। अब ये हमारे पास दो फॉर्म रेडी हो चुके हैं, एक मैसेज का और सेकंड हमारे पास कंफर्मेशन का। ये हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब हम सिंपल एक काम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉगिन पे। ठीक है। लॉगिन पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक और क्लास बना लेते हैं। वो क्लास ये बनाते हैं कि यहाँ पर एक आई थिंक डायलॉग बॉक्सेस में ही बनाता हूँ। इसमें एक क्लास बना लेता हूँ कि जो गेट करे, नाम दे देता हूँ डायलॉग बॉक्सेस डेटा। ठीक है। इसको हम स्टैटिक क्लास कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास स्टैटिक क्लास है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक। सही है। यहाँ पर हम दे देंगे void सॉरी रिटर्न टाइप। रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, बूलियन। ये हम कंफर्मेशन का बना रहे हैं बूलियन और नाम दे देंगे हम इसका, क्या देंगे, यस नो। ठीक है। यस नो के नाम से हमने ये बना दिया। अब ये रिटर्न टाइप मांग रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा काम कर लेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, इसको हम किस तरह करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये रिटर्न करेगा बूलियन। तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर, सॉरी यहाँ नहीं बनाते हम, फॉर्म अंडरस्कोर सॉरी यूजिंग बना लेते हैं अपना फॉर्म अंडरस्कोर यस नो। फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म यस नो और उसके बाद हम यहाँ पास करेंगे क्या, हम यहाँ पर रिटर्न टाइप ले लेते हैं मैसेज। सही है। हम यहाँ पर सेंड करेंगे फॉर्म डॉट मैसेज के नाम से था एलपीएल मैसेज या डॉट एलपीएल मैसेज इक्वल्स टू हम दे देते हैं अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है। और उसके बाद फॉर्म डॉट शो डायलॉग। ये हमारे पास यस नो हो गया। सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें हमें रिटर्न भेजना है बूलियन। तो बूलियन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ की कंडीशन मारेंगे, वहां से हम रिटर्न मांग रहे हैं क्या, यस नो। ठीक। यस नो इक्वल इक्वल्स टू ट्रू हो तो आप क्या करो, जब फॉर्म क्लोज हो तो ये रिटर्न में सेंड कर रहा होगा जो हमने बनाया। तो आप रिटर्न ट्रू कर दो। सही है। एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब ये हमारे पास बन चुका है एक क्लास है। तो हम डायरेक्ट इस क्लास का नाम देके डॉट ये उठा लेंगे। सही है। तो हमें वहाँ पर वो राइट नहीं करना पड़ेगा पूरा। सही है। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। इसकी भी रिटर्न टाइप बूलियन ही रख देते हैं, स्टैटिक बूलियन ओके। ओके के नाम से रखते हैं और इसमें भी हम इसे ले लेते हैं मैसेज। ठीक है। अब हमने ये रिटर्न का ले लिया। अब इसी तरह यूजिंग फॉर्म अंडरस्कोर ओके फॉर्म न्यू फॉर्म अंडरस्कोर ओके। ठीक है। हम इसको कर देंगे फॉर्म डॉट शो डायलॉग।
और रिटर्न ट्रू कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम ट्रू ही सेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये दो फंक्शन बन चुके हैं, तो अब हम वहाँ से बच जाएंगे कि जहाँ पर हमारे फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पर हमें ये सारा कोड की नीड ना हो, हम डायरेक्ट क्लास से यूज़ कर सकें, ताकि हमारे जो फॉर्म के पीछे जो कोड हो वो कम हो और यूआई फास्ट भी हो, प्लस दिखने में भी अच्छा हो, कि इतना खिचड़ी ना बन जाए कि कोड समझ में ना आ रहा हो कि अब इसके पीछे क्या था, इसके पीछे क्या था, और ये रहा कि अब जैसे ये कोड ज़्यादा हो रहा है और इस तरह बढ़ता रहे, तो ये अभी जितना कम कोड है इतना बेहतर लगेगा, सही है, जितना लेस कोड होगा। तो हम जितनी कंडीशनें और सेपरेट रख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमें कुछ चेंजेस करनी हो तो हमारी फॉर्म्स पे डिपेंडेंट ना हो, हम जाएं क्लास में और डायरेक्ट चेंज कर दें। अब ये हम क्लोज पे डाल देते हैं सबसे पहले ट्राई कैच, सही है, और उसके बाद अब हम क्लास का नाम देंगे जो हमने यहाँ बनाया, ठीक है। क्लास का नाम देंगे डायलॉग बॉक्स डाटा, ओपन हो जा, ये रेफरेंस देंगे डॉट यस नो, ठीक है। अब इसके अंदर हम देंगे मैसेज, इसके अंदर मैसेज ये दे देते हैं, आर यू श्योर यू वांट, आर यू श्योर कॉमा यू वांट टू एग्जिट पॉज, एग्जिट पॉज, सही है, क्वेश्चन मार्क। अभी हमने मैसेज दे दिया, मगर अब ये खाली ओपन हो जाएगा तो नीचे का कोड डायरेक्ट चल जाएगा इसके बाद, मगर उससे पहले हमें ये बताना तो होगा कि यस होगा तो तभी ये फॉर्म एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो अब यहाँ हम कर देंगे सबसे पहले बूलियन गेट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इक्वल्स टू ये कर दिया, ठीक है। इससे पहले हम @ लगा लेते हैं और इसको नीचे लाइन में ले जाते हैं, ठीक है। अब वो बूलियन में गेट कर लेगा, अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ, सही है, इफ गेट कंफर्मेशन इक्वल्स टू ट्रू, देन आप ये काम करो, सही है, सिंपल है और सीधा है कि यहाँ से जब इसको इसके अंदर रिटर्न टाइप आ रही होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी, और जब स्टोर होगी तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर ट्रू है तभी वो काम करो, अदरवाइज ना करो, सही है। अब यहाँ पर लॉगिन पे जो है हम यहाँ पर ये व्यू करा देते तो उसके लिए हम ये यूज़ कर देते, तो मैं 1 मिनट चेक कर लूँ, यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ कर सकता हूँ, या फाइनली यस, अगर फाइनली मैं वो एक मांगेगा तो हम उसका भी काम कर देते हैं। हम बनाते हैं फॉर्म बैकग्राउंड के नाम से और ऊपर एक बूलियन रिटर्न टाइप इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं, सही है। टाइप यहाँ से नहीं करते हैं, अब हम कर देते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं रेट टाइप, सॉरी बूलियन रेट टाइप, अगर ये बोल रहा है स्टैटिक का तो सिर्फ हमें इसके लिए नीड होगी, तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं स्टैटिक बूलियन रेट टाइप इक्वल्स टू फॉल्स, तो इसके लिए यहाँ दे देते हैं प्राइवेट, प्राइवेट स्टैटिक, सही है। क्या दे रहा है, कुछ मिसिंग है, इसको हम यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो यार इसको हम प्रॉपर बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन रेट टाइप, ठीक है। और इस किसी भी इस तरह का वेरिएबल बनाने के लिए इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए अब इसके बाद हम इक्वल्स टू लगा के उसकी देंगे तो ये एज अ डिफ़ॉल्ट देगा, हम यहाँ पर खाली डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ले लेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉल्स दे दी बेसिकली, अब इसमें हमने फॉल्स सेंड कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी चेंजेस करेंगे, इसमें ये करेंगे, हम इसमें कर देंगे दिस डॉट सॉरी रेट
red type equals to true, या और इसको हम कर देंगे red type equals to false। अब फाइनली में हम सेंड कर देंगे रिटर्न ये red type, सही है। अब ये फाइनली कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ फाइनली क्लॉज, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ये, और फाइनली क्यों ये दे रहा है yes no not all path return a value, तो दे तो यही कर रहा है कि रिटर्न फाइनली में करो, मगर वो कैन नॉट लीव द बॉडी फाइनली क्लॉज, हम करते हैं रिटर्न ट्रू, हम ये कर देते हैं तो ये ऊपर से एरर हट जाता है मगर फाइनली में आ जाता है, तो हम रिटर्न टाइप यहाँ कर देते हैं, ठीक है। हमने कैच में डाल दिया, ठीक है। अब उसने ले लिया, अब हम क्या करेंगे, हमने किया था लॉगिन पे ये काम कि बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाए, हम ये उठाएंगे और ये कर देंगे, और इसमें हम यहाँ से इसका नेम स्पेस देंगे और फॉर्म सेंड कर देंगे ये वाला, ठीक है। और फाइनली में क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म बैकग्राउंड डॉट डिस्पोज, ठीक है। अब ये हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। अब सेम काम हम ओके के लिए भी कर देते हैं कि भाई ओके क्यों अलग से दिखे, वो भी ब्लर होके दिखे। अब ये सारा काम भी मैं यही कर रहा हूँ इसलिए कि वहाँ पर डायरेक्ट बस ये कॉल करूँ, सारा काम को करता हुआ कर ले, वहाँ पर मुझे इतनी जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा बोल रहा है तो इसके लिए भी हम सिंपल ये कर देते हैं रिटर्न ट्रू, यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे, फाइनली का क्लॉज डाल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम फॉर्म का एक ये बनाएंगे, ठीक है, और प्लस हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे और डायलॉग से पहले हम दे देंगे प्लस, यहाँ से ये कॉपी करते हैं और यहाँ डिस्पोज करते हैं, ठीक है। अब हमारी ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लॉगिन पे जाएंगे और क्लॉज के इवेंट पे जाएंगे तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब हम पहले इसको चेक कर लेते हैं फिर हम ओके की तरफ जाते हैं, ठीक है। सभी पानी पी रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले लॉगिन भी कर लेते हैं, लॉगिन हो गया, यहाँ से हम बंद करेंगे तो आप देखें ये आपका फॉर्म पॉपअप हो गया और टैक्स हमने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू एक्सिट, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा तो ये ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए, यस ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। इसको मैं अगर यस करता हूँ तो वो पूरा बंद कर दूँगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि कुछ फॉर्म के ऊपर जो है कुछ एक बटन आ रहा है क्लोज का, वो हम हटा देते हैं, उसकी नीड नहीं है क्योंकि यस नो से वो क्लोज हो गया, ये हम हटा देते हैं और ये भी हम हटा देते हैं, ठीक है। और सेकंड आपने देख लिए होंगे कि नीचे सेकंड चल रहे थे, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया था उतने सेकंड बाद। और अभी ये बैकग्राउंड पे क्यों आ रहा था, क्योंकि इसको हमने टॉप मोस्ट नहीं किया, ये टॉप मोस्ट में कर दिया। अब जितना भी ये फॉर्म रहेगा फ्रंट पे रहेगा, बैक पे वो नहीं आने देगा, ये। अब इसको एक मरतबा और चेक कर लेते हैं, फिर मैसेज का भी कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, और एक मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई कि हमने इसको टॉप कर दिया, हमने जो है अब जो उसके चाइल्ड कंट्रोल्स होंगे तो उनको भी टॉप मोस्ट कर देते हैं, ओके। तो फिलहाल हम उनको भी टॉप मोस्ट नहीं करते हैं, इसको भी टॉप मोस्ट से हटा देते हैं क्योंकि कुछ एरर आ जाए तो हम डिबग भी कर पाएंगे। तो लास्ट में हम जब एरर के चांसेस नहीं होंगे, कंप्लीट होने लगेगा, तो उस वक्त हम फॉर्म को टॉप मोस्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम टॉप मोस्ट के बगैर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ये लॉगिन पे साथ एक काम और कर देते हैं कि यहाँ पर लॉगिन का हमने ये क्लियर टेक्स्ट का बनाया था, इसको कर देते हैं पब्लिक, सही है। इसको पब्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है,
के जाना है कहाँ पर, ऑर्डर पे। यहाँ पर वो जब क्लोज हो साथ जो है उनको भी क्लियर कर दो पब्लिक का, कि वो टेक्स्ट बॉक्सेस जो चाह रहे हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो इसमें हम कर दें, क्लियर का नाम से नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मेन में नहीं था वो कहाँ पर था, वो था लॉगिन पे आई थिंक, थोड़ा सा बड़ा देखिए, ये लॉगिन पे। तो इसको वहाँ पर नहीं करते हैं, इसको हम कर देते हैं आफ्टर दी लॉगिन। ठीक है, अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो आप साथ ये काम ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको पब्लिक करने की नीड तो नहीं है, मैं पब्लिक से हटा देता हूँ। जल्दी हट जा, खुल जा, ये ठीक है। पब्लिक से मैंने हटा दिया। अब वो जो है जब वापस रिटर्न आएगा तो उसको वो बॉक्सेस एम्प्टी मिलेगा। अब इसके बाद हम ओके का करते हैं। ओके का हम ये करते हैं कि अगर मैसेज रॉन्ग, वो पासवर्ड रॉन्ग है तो वो आपको मैसेज देके पासवर्ड रॉन्ग, ठीक है। तो पासवर्ड रॉन्ग है। अब मैं ये करता हूँ, पहले मैं तो आपको वो करके दिखा देता हूँ। 1 2 4 ये किया, मैं हो गया स्विच और ये वापस आया क्लियर। तो हर चीज़ फास्ट चल रही है, सब कुछ, ये भी फास्ट खुल रहा है सब कुछ, और ये नीचे काउंटर भी चल रहा है। और वैसे आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। नो किया तो वो फॉर्म बंद नहीं होगा, यस करूँगा तो वो फॉर्म सारे बंद कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हो चुका है। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पासवर्ड रॉन्ग है, तो अब हम वो ओके वाला मैसेज दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़े से हमारे पास टैब ज़्यादा आ जाए। ये है डायलॉग बॉक्स डेटा डॉट ओके से हम एक्सेस करेंगे। इसमें एल्स में हम एल्स में क्या करते हैं, एल्स में रख देते हैं ये डॉट ओके, और इसमें हम अपना मैसेज सेंड कर देते हैं। मैसेज हमारे पास क्या होगा कि पासवर्ड नॉट या यूज़र नॉट फाउंड, या यूज़र नॉट फाउंड। इसमें हम कर देते हैं प्लीज़ ओके, हम यही इतना ही रखते हैं, यूज़र नॉट फाउंड। ये मैसेज है हमारे पास। अगर हम अब पासवर्ड गलत डालेंगे तो वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, मगर उसके लिए क्या करें, यहाँ पर नहीं रखते। बेसिकली हम यहाँ नहीं रखेंगे, सॉरी, हम यहाँ नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पर इसके एल्स, ठीक है। ताकि अब वहाँ रखते तो वो क्या होता कि हर इसको ये स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं मिलता, वो तीसरे पे ही वो दिखाता, पहले पे तो सब पे दिखाता। तो हमने तो यहाँ लगाया, जब यूज़र उसको नहीं मिला, हमें यहाँ लगाना था, हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम ओके पे, ओके को भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक, आ जा, यस। इसके बाद हम 1 2 3 4, ये मैंने करेक्ट डाल दिया, 1 2 5 4 डाला, तो वो दे रहा है प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, जबकि उसको देना था यूज़र नॉट फाउंड। अब हम ये चेक कर लेते हैं ये क्यों दे रहा है। यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर ओके में जाते हैं, हम देखते हैं कि मैसेज सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट, तो LBL मैसेज और डायलॉग बॉक्स डेटा में, या हमने ये मैसेज इसको सेंड ही नहीं किया। तो अब हम कर देते हैं फॉर्म डॉट LBL मैसेज इक्वल्स टू मैसेज, ये ठीक है। अब हमने ये मैसेज पास करा दिया। अब मैसेज पास करने के मास्क करा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं जो मैसेज जो पहले नहीं आ रहा था अब आ रहा है या नहीं आ रहा। हम 1 2 5 4 कर देते हैं, तो वो कह रहा है यूज़र नॉट फाउंड। यहाँ पर अपनी आप एक्सेप्शन का भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, सही है। तो उसके लिए भी सिंपल ये है कि हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर ओके में एक और बना लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी, कि हमारी जो इमेज है वो भी आए, क्योंकि एक्सेप्शन में हमें कुछ इमेजेस नीड होंगी, जैसे एरर की, समथिंग इस तरह की, तो स्टॉप की, एरर की, इस तरह की। तो हम यहाँ एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, पब्लिक इमेज इमेज, या
ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम कर देते हैं PICT। ठीक है, और इसके गेट में हम करते हैं रिटर्न PICT डॉट इमेज, सॉरी PICT नहीं, सॉरी मैं गलत हो गया, ये था पिक्चर बॉक्स 1। हम कर देते हैं पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज। ठीक है, और सेट में हम कर देते हैं पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज टू वैल्यू। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को भी सेट करके हमें कहीं, अब हम एक्सेप्शन में यूज़ करते हैं और 7 पिक्चर भेजेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे पास कुछ इमेजेस भी तो हो, तो जो इमेजेस हम व्यू करना चाहें, तो रिसोर्सेस में जाते हैं, कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। जैसे हम उठाते हैं एरर 100 पे चाहिए और ब्लैक पे चाहिए, या एरर के लिए हम उठा लेते हैं ये। ठीक है, एरर के लिए हमने ये उठा ली, स्टॉप के लिए एक उठा लेते हैं स्टॉप, स्टॉप के लिए हम नहीं उठाते हैं बेसिकली, हमें नहीं। ठीक है, एरर के नाम से उठा ली। अब फॉर्म ओके के अंदर कहाँ पर लॉगिन, अब यूजर नॉट फाउंड है, डायलॉग बॉक्सेस डॉट डेटा। ठीक 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 ठीक, अब यहाँ डायलॉग बॉक्स डेटा में जाएंगे, यहाँ पर एक टाइप ऑफ रख देते हैं इमेज, इसका हमें इमेज भी नीड है। सही है, अब हमने इमेज दी, वहाँ पर एरर देगा, तो उससे पहले हम एक और सेम नेम से एक और फंक्शन बना लेते हैं। तो ये इस पे हम इमेज लेंगे, इस पे हम इमेज नहीं लेंगे। ठीक है, सेम नेम से, क्योंकि पैरामीटर डिफरेंट है तो आप सेम नेम फंक्शन का दे सकते हैं, पैरामीटर डिफरेंट। ठीक है, हमने सेम नेम से बना लिया, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंस। अब इसमें हम इमेज नहीं भेज रहे, जिसको इमेज नहीं सेंड करनी वो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ होगा। अगर हमें इमेज सेंड करनी है तो यहाँ इस फंक्शन में डाल देंगे क्या, फॉर्म डॉट PICT के नाम से, या इक्वल्स टू अंडरस्कोर IMG। सही है, यहाँ से हमने इमेज भी, जहाँ इमेज की जरूरत है उसमें ये फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ इमेज की नहीं है तो पैरामीटर के डिफरेंस है, तो उसमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कहाँ पर, हम यहाँ जाके टेस्ट कर लेते हैं, फॉर्म अंडरस्कोर डेटाबेस। सही है, टेस्ट। अभी ये मैंने सारे बोले थे कि मैं फंक्शन चेंज करूँगा, और सॉरी एक्सेप्शन के जो कंफर्मेशन है वो चेंज करूँगा। तो इस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ओके का है, तो ओके के लिए अभी हमने यूज़ किया है ये। सही है, ये ओके के लिए यूज़ किया है, इसके अंदर इसको मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा, और यहाँ पर मैसेज क्या दूंगा, मैसेज में दे दूंगा ये वाला। ठीक, अब ये एरर टाइटल शो कर रहा है, वहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज। ठीक है, अब हम इसकी भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। प्रॉपर्टी ये बनाते हैं, मैसेज लेबल 1 है, तो इसका बना देते हैं टाइटल स्ट्रिंग टाइटल। सही है, इसको ये रखते हैं गेट लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। सही है, रिटर्न और सेट कर देते हैं लेबल 1 डॉट टेक्स्ट टू वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा कि टाइटल पे भी मैसेज आ रहा है, तो जहाँ मैसेज सेंड करना है वहाँ मैसेज, अदरवाइज हम लेबल करेंगे। तो उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ जाके एक और प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, तो फॉर्म डॉट टाइटल इक्वल्स टू अंडरस्कोर टाइटल। सही है, अब ये लाइन यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ भी रख लेते हैं, मगर यहाँ पर इसके साथ दे देंगे अंडरस्कोर टाइटल।
ठीक है, दोनों जगह पे वो पैरामीटर मांगे। अभी हमने लॉगिन पे रखा था, तो लॉगिन पे अब 2 पैरामीटर हो गए, तो वो इशू करेगा। तो ये मैसेज है, मैं खाली मैसेज यहाँ लिख देता हूँ, तो वो वहाँ राइट कर देगा। ठीक है, अब हम जाते हैं डेटाबेसेस के अंदर। यहाँ पर ओके में ये आ गया। इसके बाद हमें चाहिए इमेज। इमेज हम करेंगे रिसोर्सेस, क्यों नहीं यूज कर रहा, सी शार्प प्रॉपर्टीज या रिसोर्सेस डॉट, हम इसमें इमेज यूज करेंगे कौन सी वाली, एरर वाली, एरर। और हमें साथ चाहिए टाइटल, इसमें हम टाइटल डाल देंगे एरर। ठीक है, अब हम इसकी नीड नहीं है, हमने ये रिमूव किया। अब जहाँ जहाँ हमारी एक्सेप्शन पे ये यूज हो रहा है वहाँ वहाँ हम रख देंगे। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसकी डेटाबेस डेटा क्लास में जाते हैं, वहाँ भी यूज हो रही थी, तो ये यहाँ जाते हैं। कुछ मैसेजेस यहाँ भी हो रहे थे यूज, तो इसको हम यहाँ से हटा के ये कर देते हैं। पहले सारी एक्सेप्शन का दिखा देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब लॉगिन पे जाके ओके वाला कॉपी करते हैं। ओके वाला कॉपी करते हैं। अब ओके कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर, तो ये यहाँ रखते हैं और यहाँ कर देते हैं ये चीज। ठीक है, ये रिसोर्सेस यहाँ पिक नहीं किया इसने, रिसोर्सेस प्रॉपर्टीज यूज किया। अब ये कॉपी करता हूँ, उसके बाद यहाँ रख देता हूँ। अगर मैसेज में दे देता हूँ ये, तो ये इशू करेगा, उसके लिए हम ये यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी नीड नहीं है। सही है, ये एरर क्यों नहीं पिक कर रहा, क्योंकि एरर की जो इमेज है वो यहाँ नहीं है, वो इसलिए पिक नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करें, एरर की जो इमेज है इसके फोल्डर में जाएं, ओपन लोकेशन, और यहाँ से एरर का नाम क्या था ये, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको नेम दे देते हैं एरर। अब वो वहाँ पर इशू नहीं करेगा, उठा लेगा। ठीक है, हमारे पास ये कंप्लीट है मैसेजेस, डायलॉग बॉक्सेस। अब हम जहाँ भी हमें डायलॉग बॉक्सेस की नीड होगी, हम सारे यही डायलॉग बॉक्सेस यूज़ करेंगे। तो उसको अभी हम टेस्ट कर देते हैं, जो हमने अभी किया है। इसको हमने खोला और इसको टेस्ट किया, तो ये यहाँ आ गया। सही है, ओके किया तो ये हट गया, सेव किया तो यही आ गया, योर कनेक्शन हैज़ बीन, स्ट्रिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव। तो थोड़ा सा आपको यहाँ फ्लिकर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे, या नहीं दिख रहा हो, मेरे पास यहाँ दिख रहा है, वो रिकॉर्डिंग का इशू है, रिकॉर्ड करते वक्त वो दिखा रहा है। सही है, अब मैंने ये सेव किया था, ये टाइमर चल रहा है, टाइमर के जैसे ही बंद होगा तो वो ओके करके सारा क्लोज कर देगा। अब वो आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई एक्सेप्शन है नहीं, तो वो आपको दिखाऊं, वरना वो एक्सेप्शन कोई होगी तो वो एरर के साथ वो एक्सेप्शन दिखाएगा। ठीक है, अब हमारी वीडियो 55 ऑलमोस्ट मिनट की बन चुकी है। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। कल इंशाल्लाह मैं ये करूँगा कि मेरा ये बटन और ये बटन, इनको सेपरेट MVP पे ले जाऊँ। सही है, ताकि वो इसका भी जो कोड है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉगिन पे हम जाएं जरा, ये फॉर्मेट उसको लॉगिन खुल जा। ये अभी हमने डेटाबेसेस का आपने देखा होगा, हमने डिफरेंट किया था पिछली वीडियोस में। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये भी जो कोड है सारा यहाँ से खत्म हो, हमें नीड नहीं है यहाँ पर रखने की। अब हमें इसकी भी नीड नहीं है यहाँ रखने की, इसको भी उठा के एक सेपरेट क्लास में रख दें और यहाँ पर उसका लिंक कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये काम करेंगे। उसके अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह जल्द लेके आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को वॉच टाइम दें जितना हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।